Hello friends, in this video we will cover the topic DRY, which stands for Don't Repeat Yourself. Okay, तो हम पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं और ड्राई और वेट कोड के बीच में डिफरेंस समझते हैं पहले। इस वीडियो में हम पहले थ्योरी कवर करेंगे पहले हिस्से में और उसके बाद सेकंड हिस्से में उसके कोड से भी समझेंगे कि ड्राई होता क्या है और इसको हम अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ओके, जहाँ पे ड्राई का प्रिंसिपल है अंडरस्टैंडिंग द कोर फिलॉसफी ऑफ अ क्लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ड्राई एक तरह से कोई फंक्शन नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। ये एक प्रिंसिपल है जो फॉलो किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, जिससे हम एक एफिशिएंट कोड लिख सकते हैं, एक अम्बिगियस कोड लिख सकते हैं एंड अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपने कोड का। जिससे मतलब हम कोई भी चीज़ हम किसी भी कोड को अगर डिबग करना चाहें तो उसको हम ईज़िली डिबग कर सकते हैं और बार-बार कोई भी इर्रेलेवेंट कोड लिख नहीं सकते। ओके, सो यही था। एक बार ड्राई की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। ड्राई स्टैंड्स फॉर डोंट रिपीट योरसेल्फ। इट इज़ अ फंडामेंटल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट every piece of knowledge or logic within a system must have a single ambiguous authoritative representation। का मतलब ये है कि जैसे कि आप कोई भी कोड या फिर कोई भी फंक्शन लिखते हो, तो उसका कोई एक सिंगल यूज़ होना चाहिए और फंक्शन को आपके फंक्शन या फिर आपके कोड के अंदर किसी भी चीज़ को चेंज कर रहा हो और वो एक सिंगल यूज़ के लिए ही उस फंक्शन को होना चाहिए। ओके, सिंगल यूज़ बोले तो कि वो जो आप फंक्शन लिखो वो 2-3 चीज़ों को आपके कोड के अंदर चेंज कर रहा हो, जिससे बाद में अगर जैसे आपको कुछ चेंज भी करना हो, आप उस सिंगल फंक्शन के अंदर चेंज करके आप पूरे कोड में कुछ चेंजेस ला सकते हो। ओके, जैसे अगर आप एक ही चीज़ को 5 बार लिखोगे, जैसे अलग-अलग फंक्शन के अंदर लिखोगे, तो आप अगली बार जब उसके अंदर कुछ चेंज करोगे तो आपको उस पाँचों जगहों पे चेंज करना होगा। तो ड्राई हमें इससे बचाता है कि उसी 5 चीज़ों को हम एक ही फंक्शन के ज़रिए लिखते हैं और फिर वो अलग-अलग उस फंक्शन को बार-बार कॉल कर लें। इन सिंपलर टर्म्स, नेवर राइट द एग्ज़ैक्ट सेम लॉजिक मल्टीपल टाइम्स इन योर कोड बेस। अगर हम ड्राई वाली अप्रोच अपने कोड के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम बचता है और डिबगिंग करने के लिए भी बहुत आसान होता है और यही सब है, ठीक है? हम कोड से भी समझते हैं फिर बाद में। और इसका जस्ट ड्राई का अपोजिट है वेट कोड। ओके, द अपोजिट ऑफ ड्राई इज वेट कोड व्हिच ह्यूमरसली स्टैंड्स फॉर राइट एवरीथिंग ट्वाइस और वी एंजॉय टाइपिंग। ये तो मैंने कोड जेमिनी से जनरेट करवाया है, सॉरी पीडीएफ जेमिनी से जनरेट करवाई है, इसलिए उसने यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख दिया है, मतलब अपने आप से बना के। वी एंजॉय टाइपिंग मीन्स जैसे कि आप कितना कोई भी रिलेवेंट कोड लिख रहे हो अपने कोड में और अपना कोड बेस इंक्रीज कर रहे हो, बट आप उसको छोटा नहीं कर रहे और आप एक ही कोड लिखने के लिए 10-12 जगहों पे वो कोड लिख रखा है, जिससे बाद में आप जब चेंज करोगे उसको तो फिर आपको उस सारी जगहों पे चेंज करना होगा। यही इसमें लिखा भी है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। द डेंजर ऑफ वेट कोड: if you copy paste 10 lines of logic across 5 places and need to change it later, you must edit in 5 different places। So यही है इस लाइन का भी मतलब, जैसे कि आप 10 लाइन का कोई लॉजिक लिखते हो 5 जगहों पे, तो आपको उस पाँचों जगहों पे उस लॉजिक को चेंज करना होगा। ओके, सो यही था वेट कोड और ड्राई कोड। तो थर्ड पॉइंट ये है मिसिंग इवन वन प्लेस क्रिएट्स हिडन पेनफुल बग्स इन प्रोडक्शन। मैंने वही बोल बताया इससे पहले कि डिबगिंग करने के लिए भी बहुत मुश्किल होगा आपको बाद में और टाइम कंज्यूमिंग भी है बहुत। तो एफिशिएंट कोड लिखना है तो आपको ड्राई वाली अप्रोच अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करनी ही होगी। ओके, सो अब बात ये आ जाती है कि अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें अपने कोड के अंदर। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। पहले, स्पॉट द रिपिटेशन। पहले आपको अपने कोड प्रोग्राम को देखना होगा कि कहाँ-कहाँ पे रिपीट हो रहा है, कहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सेकंड, आइडेंटिफाई वेरिएशन। आप वहाँ पे डिटरमाइन करोगे या फिर एग्ज़ामाइन करोगे कि वहाँ पे क्या फ़ॉर्मूला लॉजिक बार-बार रिपीट हो रहा है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी एक फ़ंक्शन के द्वारा। ओके, और थर्ड स्टेप में जब आप सब कुछ ये डिटरमाइन कर लोगे और आप रिपीट जहाँ पे रिपीट हो रहा है उसको स्पॉट कर लोगे, तो उसके बाद उस फ़ंक्शन को आपको
एक आपको फंक्शन क्रिएट करोगे जिसके अंदर यही सारा जो रिपीटिशन होगा वो एक ही जगह लिखा जाएगा सिर्फ, जिससे हम बाद में एक ही जगह से चेंज करके पूरे प्रोग्राम का लॉजिक चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई भी पैरामीटर या कोई भी चेंज ला सकते हैं हम प्रोग्राम के अंदर एक ही जगह से चेंज करके, जो बाद में इजीली डिबग भी हो सकता है। ओके। एंड बस फोर्थ चीज़ में ये है कि वही रीयूज़ एंड मेंटेन, कि आपको बस उसको यूज़ करते रहना है, जब आपको कुछ चेंज करना हो तो आप उसके पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट्स या कुछ भी चेंज कर सकते हो। Okay, so call your clean function whenever needed. Now any future bugs, fix or update requires modifying only one single play. तो यही है फोर्थ पॉइंट में कि आपको एक ही जगह से चेंज करोगे और आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये थे 4 स्टेप जिससे हम ड्राई अप्रोच को अपने कोड के अंदर या फिर प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट फेज़ और प्रोडक्शन रेडी कोड में बहुत जगह यूज़ होता है। कंपनीज़ के कोड में या फिर मतलब प्रोग्राम्स जो बहुत बड़े-बड़े होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा, जिसमें आपको कुछ हेडेक-वेडेक नहीं होगा, आप समझ भी जाएँगे कि इसको हम अपने कोड में इम्प्लीमेंट कैसे करें। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि पहले हमें रिपिटिशन को स्पॉट करना है, उसके बाद उसमें देखना है कि उसको लॉजिक बार-बार क्या रिपीट क्या हो रहा है, उसके बाद एक फ़ंक्शन बनाना है जिसके अंदर वो लॉजिक हम लिख देंगे, और उसके बाद उसी को रीयूज़ करते रहना है और मेंटेन करते रहना है, और कुछ भी चेंज करना है तो वहीं पे चेंज कर लेंगे। ये 4 स्टेप्स हैं ड्राई को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने कोड में। किसी भी चीज़ को मतलब पढ़ने से पहले उसके बेनिफिट्स और क्या इम्पोर्टेंट रूल्स है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाई ड्राई कोड्स मेक्स यू अ बेटर प्रोग्रामर? ओके, व्हाई ड्राई मैटर्स? सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। चेंजेस हैपन इन वन सेंट्रल फंक्शन रेदर देन द स्कैटर्ड अक्रॉस फाइल्स। तो ड्राई वाली अप्रोच से एक ही जगह चेंज हम करते हैं, जिससे हमें याद भी रहता है कि हमने कहाँ पे चेंज किया था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जहाँ पे हम 10 जगहों पे चेंज करते हैं और फिर बाद में भूल भी जाते हैं कि कहाँ-कहाँ हमने चेंज करना था हमें। ओके, एंड फास्टर डिबगिंग, इफ समथिंग ब्रेक्स देयर इज़ ओनली वन इम्प्लीमेंटेशन टू फिक्स। अगर कुछ कोड ब्रेक भी होता है या कोई प्रोग्राम एरर भी आता है तो हमें एक ही जगह चेंज करना है और वो फिक्स कर देगा एरर को। ओके, थर्ड इज़ द रीडेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड। कोड बिकम्स सिग्निफिकेंटली शॉर्टर, क्लीनर एंड ईज़ियर टू रीड। आप कोड को बहुत आसानी से रीड कर सकते हो, किसी को समझा सकते हो और आराम से अपने आप रीडिबाइंग बस पे के सेकंड पॉइंट आए। पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है जब आप ड्राई अप्रोच को अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होगे। पहली चीज़, रूल ऑफ थ्री, डोंट प्रीमैच्योरली क्रिएट अ फंक्शन फॉर कोड रिपीटेडली। तो आपको पहले ये चीज़ों का ध्यान देना है अपने कोड या फिर प्रोग्राम के अंदर ड्राई अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने से पहले। पहले रूल ऑफ थ्री, डोंट प्रीमैच्योरली क्रिएट अ फंक्शन फॉर कोड repeatedly only once. Wait until your repeated logic or at least 2 or 3 times. मीन्स पहले आपको एक बार पहले, जैसे सेकंड स्टेप में जो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ सेकंड स्टेप में आइडेंटिफाई वेरिएशंस में आपको देखना होगा कि पहले वो चीज़ जो है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, या फिर पहले स्टेप में जो हमने स्पॉट योर रिपीटेशन, पहले आपको रिपीट देखना होगा कि वो चीज़ें कितनी बार रिपीट हो रही हैं। अगर वो 2 या 3 बार रिपीट हो रही हैं तभी उसके लिए फंक्शन अलग से फंक्शन बनाना है जिसके अंदर से हम उसको चेंज करके लॉजिक चेंज कर सकते हैं। ओके। बट अगर सिंगल फंक्शन है तो आपको ये ड्राई अप्रोच इम्प्लीमेंट नहीं करने की ज़रूरत है, आपका कोड ऑलरेडी ड्राई है। ओके, एंड सेकंड अप्रोच इज़ अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। Forcing completely different tasks into one generic function can make code harder to read. Keep function focused. तो जैसे सेकंड चीज़ ये है कि आप जैसे कोई भी फंक्शन उस रिपिटिशन को एलिमिनेट करने के लिए बनाओगे, तो आप सिर्फ़ उसी चीज़ को उसी रिपिटिशन को एलिमिनेट करने के लिए या फिर उसी कोड को चेंज करने के लिए इम्प्लीमेंट करना। जैसे मतलब आप ऐसे एक ही फंक्शन में बना के उसको 4-5 जगहों का रिपिटिशन ठीक करने के लिए फ़ोर्स मत करना, जिससे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और आपको फिर बाद में थोड़ा-सा डिबगिंग करते टाइम दिक्कत भी आएगी। सो मेंटेन करना कि आप 3-4 रिपिटिशंस के लिए एक फंक्शन रखो। ओके, और फंक्शन के अंदर कोई भी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना करो। ओके, सो हम अपने वीएस कोड में चलते हैं समझने के लिए इस टॉपिक को डीपली। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने ये डेफिनेशन उठाई है गूगल से, बस तो मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ। ट्राई इज़ अबाउट अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ लॉजिक सो दैट व्हेन अ रूल और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चेंजेस,
you update it in only one place rather than multiple locations. This reduces the risk of errors, make updates easier, improves code maintainability. तो इस डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि अगर हम सारे लॉजिक को एक ही जगह, एक ही फंक्शन के अंदर रखें, तो जिससे हमें बाद में अगर उसको चेंज भी करना हो, तो हम एक ही जगह से चेंज कर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड में, rather than choosing multiple locations for this change. ओके, सो बस ये एक ड्राई कॉन्सेप्ट या फिर अप्रोच है जो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपने कोड में, जिससे हम एक बेटर प्रोग्रामर या फिर गुड प्रोग्रामर कहलाएंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पे कोड पे आते हैं फ्रेंड्स। तो पहले मैं वेट कोड और उसके बाद उसका एक ड्राई कोड लिखूंगा। मैं दो एग्जांपल लूंगा। सो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे। फंक्शन का पहले मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, like वेट। मैं एक ऐसा कोड लिख रहा हूँ जिसकी हम दो या तीन आइटम लेंगे, जिसके अंदर हम एक मैथ लॉजिक लगाएंगे सिंपल सा, जो डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेट करने के काम आता है उन सारे आइटम्स का, और वो उसी को हम तीनों में लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक आइटम बना लेता हूँ, आइटम वन नाम से। इसका आइटम वन प्राइस नाम, इस आइटम प्राइस इक्वल्स टू 100, इसका प्राइस है 100। ओके, का फाइनल प्राइस, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डालता हूँ फाइनल प्राइस, जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा के लिए। ओके, फाइनल प्राइस यहाँ पे एक वेरिएबल में बना दिया फाइनल प्राइस कर के लिए। हम आइटम वन प्राइस लेगा, जिसमें से ये माइनस करेगा आइटम आइटम प्राइस। हम हम डिस्काउंट देना चाहते हैं 18% का जीएसटी पर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.18 को इससे इंटू कर दें, और ये तो सिंपल मैथ है, आपको समझ में आई आई रही होगी। ओके, के बाद यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा लेंगे। आइटम वन प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आइटम प्राइस डिस्काउंट क्या होगा, ये आइटम फाइनल प्राइस होगा, फाइनल। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे इसको, अब क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बस थोड़ी सी एडिटिंग मैंने करी। तो फ्रेंड्स ये रेडी है कोड। यहाँ पे मैंने एक ही कोड, यहाँ पे जैसे मैंने एक आइटम बनाया और उसको यहाँ पे इसके लिए मैं करी जैसे, ताकि उसका डिस्काउंटेड प्राइस को मैं हटा के एक फाइनल प्राइस जो हमें पे करना होगा कस्टमर को, उसको ये हमें देगा। ओके, सो मैंने उसी को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा दिया है। ओके, यहाँ पे एक चीज और रह गई टू यू, यहाँ पे प्राइस। ओके, बस जब मैं यहाँ पे मेरा वेट कोड है, तो यहाँ पे ये जो ये वाली लाइन है पूरी, इसी लाइन को मैंने पूरा बार बार हर फंक्शन के अंदर रिपीट किया है। तो मैं अब इसको रन करता हूँ, होपफुली कुछ गलती ना बची हो। सो आइटम वन का प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 82 रुपीज, आइटम टू का प्राइस 64 रुपीज। बट एक सेकेंड,
अच्छा, यहाँ पे आइटम 1 ये कॉपी पेस्टिंग के चक्कर में एरर आया है ये। आइटम 3 अब ये सही आउटपुट देगा। मैं एक बार टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और एक बार फिर से कोड को रन कर देता हूँ। इस बार ये सही आउटपुट देगा। सो आइटम 1 का प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 82 रुपीज़ है, आइटम 2 का प्राइस 164 रुपीज़ है, आइटम 3 का प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 246 रुपीज़ है। ओके, आपका फाइनल प्राइस देख सकते हो। ओके, ये जो मैंने कोड लिखा है ये एक बैट कोड है जिसमें मैंने रिपीटेशन किया है अपने फंक्शन का बार बार, लेकिन ट्राई कोड में ये होता नहीं है। तो मैं अब इसकी नेक्स्ट लाइन में इसी कोड को ट्राई करके लिखूंगा। ओके, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मुझे कोई एरर ना आए। एरर तो खैर नहीं आएगा, बट हैशटैग। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ गेट डिस्काउंट नाम से, जो जो दो पैरामीटर्स लेगा। एक तो वो डिस्काउंट वाला और एक प्राइस, एक्चुअल प्राइस ऑफ द आइटम। ओके, बस एक ही पैरामीटर है क्योंकि दूसरा जो डिस्काउंट पैरामीटर होगा उसके लिए तो हम इसको वैल्यू दे ही देंगे। प्राइस which is 0.8। अब मैं यहाँ पे एक फाइनल प्राइस नाम से बना लेता हूँ एक वेरिएबल, जिसके अंदर ये प्राइस जो एक्चुअल प्राइस होगा उस ऑब्जेक्ट का उसको माइनस करना होगा हमें प्राइस इनटू डिस्काउंट। सो उसका डिस्काउंटेड प्राइस जो होगा वो उससे ये माइनस होगा। ओके फ्रेंड्स, और हमें फाइनल प्राइस मिल जाएगा उसका। एंड अब हम इसको रिटर्न कर देते हैं फाइनल प्राइस, ताकि हमें नल वैल्यू का एरर ना मिले। तो हमने अब यहाँ पे फंक्शन लिख लिया है, बस हमें इस फंक्शन को बार बार कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख लेता हूँ, यूजिंग द फंक्शन फॉर ईच आइटम। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ और मैं टेस्टिंग का मैं यहाँ पे यूज करूँगा आइटम 1 प्राइस इज, यहाँ पे डॉलर से और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपना फंक्शन लिखता हूँ गेट काउंट डिस्काउंट। जो एक पैरामीटर लेता है हमें उसको देना होगा, वो प्राइस पैरामीटर लेता है। तो पहले आइटम का प्राइस हम 100 ही रखेंगे पिछली बारी की तरह, ताकि आप रिलेट कर पाओ। और अब मैं इसी लाइन को कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ी वीडियो लंबी ना बने। सो यहाँ पे आइटम 3 होगा और आइटम 2 होगा, और आइटम 2 के लिए होगा 200 प्राइस और आइटम 3 के लिए होगा 300 प्राइस। तो मैं यहाँ पे डॉलर हटा देता हूँ वरना ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब होपफुली अब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि इस ट्राई कोड के लिए मैंने सिर्फ 23 से 32 ओनली 9 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, बट एक वेट कोड जो था उसके लिए मेरे को अराउंड 11 या 12 लाइन लिखनी पड़ी थी और थोड़ा सा यहाँ पे मैथ भी करनी पड़ी थी। अब यहाँ पे आपको ये फर्क ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा है इसलिए। तो आप इसे समझ पाओगे कि एक ट्राई कोड को अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करने से हमें कितने फायदे हैं। तो आप मेरे एग्जांपल पे रिलेट मत करना कि मैंने तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं लगा।
तो मैं कोड को रन कर देता हूँ, तो आप देखना सेम ही आउटपुट मिलेगा पहले जैसे मिला था। सो आइटम 1 का प्राइस 82 रुपीज़, आइटम 2 का प्राइस 164 रुपीज़, आइटम 3 का प्राइस 246 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा। एक वेट कोड में हमने एक ही चीज को करने के लिए 3 बार एक्स्ट्रा लाइन्स ऑफ कोड लिखा, मेहनत करी और अपना दिमाग लगाया उसमें। बट यहाँ पे ड्राई वाली अप्रोच में हमने सिर्फ एक ही बार यहाँ पे कोड लिखा, जो भी हमने मैथ करी है यहाँ पे, और सिंपल सीधा उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है बारी बारी। ओके, तो होपफुली फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में समझ में आया हो कि ड्राई अप्रोच को अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करना कितना ज़रूरी है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इसी तरह कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स को ईज़ी वे में समझना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फ्रेंड्स।